स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और देखिए अभी जो एग्ज़ाम रिसेंट में होने वाले हैं जैसे कि बिहार सचिवालय और रेलवे ग्रुप डी, उनके लिए हम लोग मैथ सीख रहे हैं। उनमें भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है साधारण ब्याज और अब हम लोग का चलने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो उनसे पहले सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालने का जो मेन कंसेप्ट होता है पहले उस पर हम लोग फोकस करते हैं, उनको सीखते हैं कि ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। क्योंकि साधारण ब्याज में भी हमने आपको सिखाया है ब्याज निकालने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज में सीखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा इनका ब्याज। तो यहाँ पर देखिएगा कि जैसे कि हमारे पास ये देखिए रेट है 5% और समय है 2 वर्ष। रेट 5% है, समय 2 वर्ष है। हमने आपको सिखाया था कि यदि आप साधारण ब्याज निकालना चाह रहे तो इन दोनों को गुना कीजिए, नहीं 5 गुना 2 यानी 10 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक अगले वर्ष का ब्याज पिछले वर्ष से ज़्यादा होता है। इसलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे गुना करके नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हर साल का ब्याज इसमें अलग अलग होता है, 2 साल का, 3 साल का। लेकिन ज़्यादातर 90% सवाल आपका 2 साल और 3 साल से होता है। इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग 2 साल और 3 साल पर करते हैं क्योंकि उसी से एग्ज़ाम में मैक्सिमम सवाल रहता है। तो पहले हम लोग 2 साल और 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं और कैसे जल्दी निकालते हैं वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा आप सीखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन कैसे जल्दी बनेगा। देखिए बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि कितना जल्दी सवाल बनता है। तो जल्दी बनाने के लिए इनका बेस हमें सीखना पड़ेगा। आइए हम इनका बेस सीखते हैं कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे साधारण ब्याज हमने कहा कि रेट अगर 5% है, समय 2 साल है तो साधारण ब्याज 10 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग 2 साल के लिए ही सीख रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लिखेंगे। तो वैसे हम अगर लिखना चाहे तो हम तुरंत बोल देंगे कि इनका 10.25 होगा। समझिएगा यहाँ जैसे साधारण ब्याज 10 हुआ तो 2 साल का साधारण ब्याज 10 हुआ तो 1 साल का 5, फिर 1 साल का 5, तो दोनों साल का 5-5 रुपये करके 10 रुपये हो गया। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस साल का 5 है तो अगले साल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि पहला साल का यदि 5 होगा तो अगला साल का 5.25, तब ना मिला करके 10.25 होगा। तो इस साल का ब्याज 5, अगले साल का 5.25। लेकिन ये आता कैसे है वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जैसे हमने SI लिखा तो SI का फार्मूला होता है कि R/T, यानी रेट और टाइम को गुना कीजिए, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज इतना आएगा, लेकिन आएगा कैसे, आइए उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले सीखते हैं। उसके बाद सवाल तो रफ्तार पकड़ेगा और सवाल तुरंत तुरंत बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखते हैं, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा कि देखिए इसमें बहुत टाइप का सवाल होगा, लेकिन आराम आराम से हम लोग सीखेंगे क्योंकि छोटा प्रश्न भी सीखना जरूरी है, उनके बाद बड़ा भी सीखना जरूरी है। तो छोटा पहले सीख लेते हैं, उनके बाद बड़ा तो अपने आप बनेगा। तो फॉर 2 years यानी 2 साल के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीख रहे हैं। समझिएगा आपको कुछ नहीं करना है कि 2 साल का जो CI होगा उसके लिए आपको लिखना है। आप लिखिएगा 2R, उसके बाद यहाँ दशमलव दीजिएगा और ये आप R², ये आपके पास फार्मूला हो गया। R² है यहाँ और ये 2R है, बीच में आपका दशमलव है। तो R का मतलब रेट होता है। आप ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ R² है, कोशिश करना इसको हमेशा 2 अंक में लिखने का। R² को हमेशा आप 2 अंक में लिखेंगे। जैसे अगर हमने कह दिया कि रेट हमारे पास 5% है और समय हमारे पास 2 वर्ष है। देखिए सबसे पहले आप इनके बेस को सीखिए, उनके बाद सवाल पर जब आएंगे तो तुरंत बनेगा। पहले आप इसे सीख लीजिए कि हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कहिएगा कि निकल जाएगा क्योंकि 2 साल है, 5% है। तो सबसे पहले इधर से आपको चलना है, यहाँ R² है यानी आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, फिर दशमलव देंगे। हमेशा पीछे से ही आप चलेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, दशमलव है तो दशमलव,
अब 5 गुना 2 यानी आपका 10, तो ये हो गया 10.25। तो हमने ये ब्याज लिख लिया 2 साल का, ठीक है, जब रेट 5% हो। अब हम रेट बदल बदल करके कोशिश करते हैं लिखने का। आप भी इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि सवाल बहुत जल्दी बनाना है हमें, और ये लिखने में हमें समय नहीं लगना चाहिए। जैसे अगर हम रेट कह दें कि 4% है और समय है 2 साल, तो फिर हम आपसे कहें कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को लिखिए, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले रेट का स्क्वायर होगा यानी 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर आप कहिएगा 16 होगा, फिर आप दशमलव दीजिएगा, फिर होगा 4 गुना 2 यानी 8 हो जाएगा, यानी 8.16 आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चलिए, जैसे ये 4% पे हो गया, अब हम बदल रहे हैं इसमें रेट। अगर हम कह दें यहाँ कि रेट हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पर 9% है और समय 2 साल है, अब हमें लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहिएगा चक्रवृद्धि ब्याज लिखा चला जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लिख दिए हम। उसके बाद 9 गुना 2 यानी 18, यानी 18.81, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग बड़ा फास्ट तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, एक और लिख करके दिखाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे जल्दी लिखेंगे। जैसे रेट हमारे पास यहाँ देखिएगा 11% है और समय हमारे पास 2 वर्ष है। अब इसका हमें चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है, तो आप कहिएगा सबसे पहले ये रेट का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर होगा। आप जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन हमने क्या कहा है कि आपको 2 ही अंक लिखना है। 121 होता है रेट का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर आप करेंगे 121, तो 2 अंक लिखना है, यानी आपको 21 लिखना है, लेकिन हासिल आपका 1 रह जाएगा। उसके बाद दशमलव देंगे आप। उसके बाद 11 दूना 22, 1 कितना हो जाएगा 23, यानी 23.21 आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लिख लेंगे। जैसे हमारे पास अगर रेट 10% हो जाए, रेट यदि 10% हो जाए, समय यदि 2 वर्ष हो जाए, तो पूछे ना कोई कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 00 ही आप लिखेंगे, हासिल 1 रह जाएगा। उसके बाद 10 दूना 20, 1 कितना 21, यानी ये हो जाएगा 21 आपका। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी इस प्रकार से हम लोग 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हैं। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखने के लिए CI बराबर 2r.r²। यदि इतना सीख गए तो अब सवाल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा ध्यान से, कि इसमें हम लोग जैसे साधारण ब्याज में हम लोग सीखे थे कि आपको लिखना है मूलधन और आपको लिखना है ब्याज और आपको लिखना है मिश्रधन। यदि मिश्रधन का जरूरत पड़े तो, जैसे मान लेते हैं यदि हमारे पास रेट हमने दे रखा है 5% और समय दे रखा है 2 वर्ष, अगर हम आपसे कहें कि मूलधन क्या, तो आप कहिएगा मूलधन हमेशा हम मानते हैं कितना 100, ये मूलधन हमारा 100 हो गया। अब हमें ब्याज निकालना, तो अभी तुरंत बताए कि आप रेट का पहले स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर दशमलव दीजिए, अब 5 गुना 2 यानी 10। वो फार्मूला आपको याद रखना है कि 2r.r², ये। अच्छा, अब आपको मिश्रधन लिखना है, तो मूलधन जोड़ ब्याज होता है, यानी आप कहेंगे ये मिश्रधन होगा 110.25, ये हो गया। तो मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का अनुपात लिख लेना। यानी हमने कहा था कि साधारण ब्याज है उसको भी अनुपात से बना रहे हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज है इनको भी अनुपात का ही मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा ये, क्योंकि बहुत टाइप का सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये तो अभी फंडामेंटल बेस है, शुरुआत है और बहुत छोटा प्रश्न है ये, आगे बढ़ते जाएंगे कई तरह के सवाल इसमें होते हैं। तो ये रेशियो मेथड से हम लोग सवाल को आसान बनाते हैं। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इनके बाद जैसे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ रेशियो का ही मैक्सिमम यूज हम लोग करते हैं। तो ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये मिश्रधन हो गया। अब जो कंसेप्ट हम आपको बताए हैं कि इसमें आप क्या यूज कर दें, अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया तो हम लोग लिखते हैं मूलधन का तुलना मूलधन से, अगर ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, यानी क्वेश्चन वाला मूलधन रुपया वाला बटा अनुपात वाला मूलधन, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना कर देंगे, आ जाएगा। पूरे साधारण ब्याज का यदि आपने लेक्चर देखा है तो पूरे साधारण ब्याज में हमने यही कंसेप्ट को यूज किया था। जो रुपया में दिया उसका तुलना उसी से, जैसे मूलधन दिया तो मूलधन का तुलना मूलधन से, अब ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। ये कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में भी, और इसी से सवाल बन जाता है। यानी रेशियो से ही सारे सवाल को बना देंगे, इसके लिए और कोई फार्मूला याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बस ब्याज लिखने के लिए आना चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इनके सवाल कैसे कैसे होंगे और कैसे हम इसको जल्दी बनाएंगे। कुछ सवाल आपके सामने हम बनाते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ। जैसे टाइप 1 का, टाइप 1 में हम लोग क्या सीखेंगे वो देखिएगा कि ब्याज, मूलधन और मिश्रधन, 3 चीज कैसे निकाला जाता है। देखिए साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता क्या है, एक होता है आपका मूलधन,
एक होता है आपका ब्याज और एक होता है मिश्र धन, ये तीन चीज हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद आपका दर है और उसके बाद समय। समझिएगा, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये मिश्र धन हो गया, ये दर हो गया और ये आपका समय हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन, ब्याज, मिश्र धन निकालने के लिए सीखते हैं। उनके बाद दर कैसे निकालेंगे, समय कैसे निकालेंगे, वो हम लोग सीख लेंगे। तो पहले मूलधन, ब्याज और मिश्र धन, इससे रिलेटेड सवाल हम लोग सीखते हैं, वो भी पहले 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए, फिर जो मिला जुला वर्ष है आपका पूर्णांक वाला वर्ष, वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कि सबसे पहले हम लोग सवाल लेते हैं। यहां पर देखिएगा, एक सवाल है, देखिए इसको हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे बनाने का। कहा कि 5,000 रुपये का, यानी हमारे पास मूलधन है 5,000, 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमसे सवाल पूछा। ध्यान दीजिएगा, 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, और हम चाह रहे हैं कि हमारा सवाल बहुत जल्दी बन जाए और तुरंत बन जाए, एक लाइन में बन जाए। तो हम कहेंगे सबसे पहले ये मूलधन दिया है 5,000 रुपया, आप कंसेप्ट यूज करेंगे कि मूलधन का तुलना मूलधन से करेंगे, यानी 5,000 बट्टे में आप 100 लिखेंगे, क्योंकि मूलधन हमेशा हमारा 100 होता है। मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। तो ब्याज 12% रेट है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, तो रेट ने सॉरी ब्याज निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, 2/8 तो सबसे पहले आप ब्याज यहाँ लिखेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है, तो आप सिर्फ यहाँ 44 लिखेंगे और एक हासिल में रहेगा, ये दशमलव आ गया ये वाला। उसके बाद 12 गुना 2 24 और एक आपका हासिल वाला यानी 25, यानी 25.14 हो गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, इसको जितना जल्दी आप कटा लीजिए आंसर आ जाएगा। आप कहिएगा 2 0 तो ऐसे ही हमारा कट जाएगा। अगर यहाँ से पॉइंट हम उड़ाए तो 100 आ जाएगा, यहाँ 50 दूना 100 भी कट जाएगा ये। अब 2 से कटाइए इनको, तो आप कहिएगा 2 कम 2, 2 दूना 4 है ना, और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी 2 से ही आपका कट जाएगा 1272 बार, यानी आंसर हो गया 1272। यानी मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। लेकिन ब्याज निकालने का फॉर्मूला है 2/8, ये 2 साल का है, फिर हम 3 साल का सिखाएंगे, बाकी जो भी ईयर का आएगा सबका बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। फिलहाल तो अभी 2 साल का हम लोग सीख रहे हैं। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। अब यही कंसेप्ट को हम बार बार यूज करेंगे सवाल में, यानी अब नया कुछ नहीं होगा, इसका यूज करेंगे और सवाल बनेगा। ये किसके लिए है, जब रेट आपका कुछ इस प्रकार से हो, लेकिन इसी में रेट आपका बदलेगा तो आगे हम लोग सीखेंगे कैसे। तो फिलहाल अगर 12% रेट है बन जाएगा, 4% है रेट बन जाएगा, 5% है बन जाएगा, 9% है बन जाएगा, 10%, 15, 20 जो भी रहे रेट, अभी हमारा सवाल बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। समझिएगा, मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। 2-3 सवाल फटाफट हम आपके सामने बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइएगा ये वाला प्रश्न देख लीजिए आप, जैसे दूसरा नंबर का सवाल है उसको देखा जाए। सवाल नंबर 2 का कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से, यानी रेट आपका दिया हुआ कितना 10%, 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। देखिए साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में यदि हो जाती है लिखा रहा तो समझ जाइएगा ये मिश्रधन है, यानी 84,700 रुपए ये मिश्रधन है। हो जाती है मतलब वो मिश्रधन दिया हुआ है। तो कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 84,700 रुपया हो जाती है, तो बताए कि वह धनराशि क्या है। यानी आपसे मूलधन पूछा है, मिश्रधन दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 84,700 रुपये हो जाती है, तो बताएं कि वह धनराशि क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जब भी कोई सवाल होता है ना, तो वहां पर आपका साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है वो जरूर लिखा हुआ रहता है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा मिसिंग है। अब सवाल यह है कि हम साधारण निकालेंगे कि चक्रवृद्धि, अगर इस तरह का कुछ समस्या आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपको दोनों ही ब्याज निकालना होता है। लेकिन पहले साधारण भी आप निकाल करके चेक कर सकते हैं या चक्रवृद्धि भी। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा हुआ है कि आपको चक्रवृद्धि निकालना है कि साधारण निकालना है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन फिलहाल पहले हम चक्रवृद्धि से निकालते हैं, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर साधारण से निकालेंगे, उनसे आंसर आ जाएगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि ये अभी टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए, तो चक्रवृद्धि ब्याज से ही इसको अटेम्प्ट लेते हैं। तो ये मिश्रधन है, तो आप जानते हैं कि मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से ही होगा।
मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से होगा, तो नीचे आपको मिश्रधन ही लिखना है। अब मिश्रधन होगा कितना, तो आप जानते हैं कि मूलधन 100 होता है, तो ब्याज निकालिए 10%। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए, 2r.r²। 10 का स्क्वायर 100, 0 1, 10 दूना 20, 21, यानी 21 होगा ब्याज। ब्याज यदि 21 होगा तो मिश्रधन होगा 121। आपको मूलधन निकालना है, इसलिए 100 से गुना कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको कटाना चाह रहे कि ये आपका 7 बार में कट जाएगा, तो 700 गुना 100 करेंगे आप, तो ये हो गया आपका 70,000 रुपया, यानी आंसर हो गया 70,000 रुपया। ठीक है, समझिएगा, कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है तो मूलधन क्या है, तो 70,000। ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही प्रश्न था, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, आप इसको मान लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें। चलिए, तो ये हो गया 2 नंबर का प्रश्न। अब आइए 3 नंबर में एक और सवाल बनाते हैं आपके सामने, कि सवाल हमारा जल्दी बनना चाहिए, चाहे जो भी सवाल हो, बनना तो चाहिए लेकिन जल्दी बनना चाहिए। एक 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने हम बना रहे हैं। अब ये देखिएगा, किसी धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए, मूलधन दिया तो मूलधन का तुलना मूलधन से, ब्याज दिया तो ब्याज का तुलना ब्याज से, रुपया में यदि मिश्रधन दिया तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से। मेन कंसेप्ट तो यही है हमारा, कि जो रुपया में दिया उसका तुलना उसी से करेंगे और जो निकालना है उनसे गुना। ये मेन फैक्ट है, मेन कंसेप्ट है, जिनके मदद से हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्योंकि ये ब्याज दिया हुआ है, इसलिए ब्याज का तुलना ब्याज से होगा। तो ब्याज हमारे पास है 12,900, ये ब्याज है। तो कहिएगा ब्याज का तुलना ब्याज से करना है, ब्याज का तुलना ब्याज से, तो ब्याज होगा कितना, रेट 15%, समय 2 साल, फार्मूला वही यूज होगा 2r.r²। तो पहले r² यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो आप 25 लिखेंगे, हासिल 2 रह जाएगा, 15 दूना 30, 2 32 हो जाएगा। ये ब्याज हो गया आपका। ब्याज का तुलना ब्याज से, और निकालना है हमको धनराशि यानी मूलधन, तो 100 से गुना, क्योंकि मूलधन तो 100 होगा। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ कि अब इसे हम कटाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर में आपका 100 और आ जाएगा। ये देखिए, अब हम कटाना चाहते हैं इनको कि ये कितनी बार में कटेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप 5 से कटाना चाहे तो 5 से भी ये कट जाएगा, एक बार कटा ही देते हैं, 5 से क्या दिक्कत है। आप 25 से भी कटाइएगा, 25 से भी कटेगा। तो पहले 5 से कटा लेते हैं, कटाना आसान है। तो 5 6 के 30 हो गया, अब बचा 2, 5 6 के 20 हो गया, बचा 2, 5 25 हो गया। और यहाँ पर देखिए 5 से कटाएंगे तो ये 20 हो गया। एक बार और 5 से कटा लें हम, तो 5 से कटाएंगे तो ये होगा 5 6 के 20। अब 5 से कटाइए तो 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, 5 9 45। अब 129 से ये देखिए आपका कट जाएगा 100 बार में। तो 4 गुना 100 गुना 100 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 40,000 रुपया, यानी आंसर हो जाएगा 40,000। ये हमारा मूलधन है। ब्याज दिया तो ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना। उसके बाद इनको सॉल्व कर दिए, 40,000 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न आपसे बन जाएगा। कुछ और सवाल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए और आप आसानी से इसे कवर कर पाए। अब समझिएगा, यहाँ किसी धनराशि का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो हमने कहा कि ब्याज दिया तो ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे, ब्याज दिया तो ब्याज का तुलना ब्याज से, और जो निकालना है उनसे गुना। मूलधन निकालना मूलधन से गुना, और मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन से गुना। तो 4 नंबर का प्रश्न भी हमारा बन जाएगा। किसी धनराशि का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5577 रुपया है, तो बताए कि वह धनराशि क्या है। हमें मूलधन निकालना है, तो हम कहेंगे ब्याज गिवन है तो ब्याज का तुलना ब्याज से होगा। तो ब्याज हमारे पास है 55 और 77 है, और ब्याज हमें निकालना पड़ेगा 20% दर से 2 साल का ब्याज। तो अगेन फार्मूला वही, बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं आपको याद हो जाए, 2r.r²। r² का मतलब 20 का स्क्वायर 400 होता है,
400 का आप देखिए 400 का आप डबल जीरो लिखेंगे तो बचेगा हासिल आपका 4। उसके बाद 20 गुना 2 यानी 40 प्लस 4 यानी 44। तो डायरेक्ट यहाँ 44 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जीरो भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आपका ये 44 हो गया। उसके बाद आपको निकालना मूलधन, तो आप गुना करेंगे 100 से, तो धनराशि आ जाएगा। अब इसे कटाना चाहे तो 11 से कटाइए, 11 चौके 44 हो गया, 11 पचे 55 जीरो और 11 सते 77, 507 हो गया। अब 4 से इनको कटाए तो 4 25 100 हो गया। अब 507 गुना आप 25 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 12,675 रुपया। तो ये हो गया आपके पास मूलधन। यानी ब्याज दिया है तो ब्याज का तुलना ब्याज से, आप मूलधन निकालना है तो मूलधन से गुना। तो इस प्रकार से हम लोग ब्याज, मूलधन और मिश्रधन से रिलेटेड सवाल को बनाते हैं। वो भी अभी हम 2 साल का सिखा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो तरह तरह का सवाल मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और कई सारे सवाल इसमें हैं जो कि काफ़ी पेचीदा और लेंदी है। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग सीखते जा रहे हैं, अगर इसको फॉलो करते रहिएगा तो आगे चल के ये सवाल आपका आसानी से बढ़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे ये देखिए सवाल 9% 2 वर्ष है, आप इसे चाहे तो बना सकते हैं, अगर बन जाए तो हमें कमेंट में मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि इनका आंसर क्या आया। जैसे ये है 16% है, 2 वर्ष है, साधारण ब्याज दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं 6 नंबर का। इसमें क्योंकि साधारण ब्याज का भी यूज किया है, तो साधारण ब्याज का अगर यूज किया है तो कोई बात नहीं, सवाल बनेगा। और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला R इंटू टी होता है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है, साधारण ब्याज का यही फॉर्मूला होता है। तो आइए यहाँ पर, किसी धनराशि का 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600। तो साधारण ब्याज यदि क्वेश्चन में दिया तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से करेंगे। साधारण ब्याज 1600 है, साधारण ब्याज 1600 है, तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से। आज साधारण ब्याज होता है रेट इनटू टाइम, यानी 16 दूना 32, ये साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज यदि दिया है तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से। अब जो निकालना है उनसे गुना, और आपसे कहा कि आपको तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज से गुना करना पड़ेगा। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला है, ये वाला है। तो आप कहिएगा कि 16% रेट है, 16 का स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ सिर्फ 56 और 2 आपका हासिल रहेगा। 16 दूना 32, 2 आपका 34 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब इसको कटा देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यदि हमने इसका पॉइंट उड़ा दिया तो आप कहिएगा नीचे तो 100 आ जाएगा और ये डबल जीरो को खा जाएगा। 16 दूना 32 होगा और 2 से आप इसे कटा सकते हैं, 17 दूना 34, 28 दूना 56, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1728 रुपया। ये हो गया। तो यानी साधारण ब्याज दिया और चक्रवृद्धि हमसे पूछ लिया, तो साधारण ब्याज दिया तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज से गुना हो गया। तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं और सवाल को बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सवाल सारे बन जाएंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। एक तरफ से सारे वीडियो को देखिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, का किसी धन का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, और इस धन पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा पूछा है। चक्रवृद्धि दे दिया और आपसे साधारण पूछ लिया, अब कैसे बनाएंगे? आइए बनेगा। चक्रवृद्धि दिया है, आपसे पूछा कि साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो जो दिया है उसका तुलना उसी से करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज नीचे लिखना पड़ेगा। 8% रेट है तो फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का 28.8 स्क्वायर, यही ना है, तो नीचे चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 दूना 16, यही होगा आपका। और आपको क्या निकालना है वो देखिए, हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता है कितना, R इंटू टी, यानी 8 गुना 2 यानी 16। ये हो गया साधारण ब्याज। अब इसे हम लोग कटा लेंगे, तो पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर में आपका 100 आ जाएगा। 16 से कटाइएगा तो 16 कम 16, 0, 16 चौके 64। 104 को अगर 2 बार में से कटाएंगे तो कट जाएगा ये 208। 20 गुना 100 यानी आपका आंसर होगा 2000 रुपया।
संभवतः ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास दिया था चक्रवृद्धि ब्याज और हमने निकाल लिया साधारण ब्याज। चलिए, तो हम लोग अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो देखिए ये वाला प्रश्न है, जैसे 4% रेट है, 2 वर्ष का आपका समय है, चक्रवृद्धि ब्याज है और आपसे पूछा कि नहीं साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा इनको बनाने का। 8 नंबर का प्रश्न आपसे बन जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेचर 2 में। नेचर 2 में अब ये आपको परेशान करेगा थोड़ा कि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज अब हम कैसे निकालें। अब थोड़ा सा सुनिएगा इनको, तब जाकर के ये बनेगा। नेचर 1 में तो बिल्कुल हल्के हल्के प्रश्न थे और आप देखिए कि आप हैंडल भी कर सकते हैं उसको, और हमने बताया भी कुछ सवाल को। लेकिन नेचर 2 जैसे आएगा आपको परेशान करेगा इस प्रकार का रेट, कि रेट इतना है, समय 2 साल है और इतना हो जाती है, मिश्रधन है, हमसे मूलधन पूछा है। अब हम कैसे बनाएंगे कि जब भी इस प्रकार का रेट आ जाए तो अब थोड़ा सा गियर आपको बदलना पड़ेगा, कंसेप्ट थोड़ा सा बदलेगा, कि जिस कंसेप्ट से अभी हम लोग सवाल बना रहे थे उससे ऐसा वाला रेट, यानी रेट यदि आपका दे दिया 1% दे दिया, 2% दे दिया, 3% दे दिया, 4% दे दिया, 5%, 6%, 7%, 8, 9, 10, 11, 20, 25 जो भी है, यानी इस प्रकार के पूर्ण संख्या वाला यदि, यानी पूर्णांक संख्या वाला यदि रेट आपका दे दिया इस प्रकार से, तो आप आसानी से वो तरीका जो हमने बताया है इससे आप बना पाएंगे। लेकिन अगर रेट कुछ इस प्रकार से दे दिया, अगर ये तरीका यूज करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगा। इसलिए इस प्रकार का रेट जब भी होगा उनको बनाने के लिए हम थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। और क्या होगा वो तरीका, आइए सीखते हैं। कब, जब रेट बड़ा खराब जैसा हो। ये अच्छा वाला रेट, इसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में कि ये सुंदर वाला रेट है। तो सुंदर वाला रेट का सुंदर वाला तरीका 2r.r²। लेकिन रेट जैसे ही आपका इस प्रकार का, ये देखिए है ना, ये थोड़ा खराब टाइप का रेट है, 16.2/3%, अच्छा रेट नहीं है। अब ये परेशान करने वाला है, तो इसको बनाने का गियर भी हम लोग बदल लेते हैं। तो ऐसा रेट जब भी दिखे तो कैसे सवाल बनेगा, आइए उस चीज़ को सीखते हैं। और समय हमारे पास 2 साल है और रेट हमारे पास ये है। कभी कभी समय भी बदल जाएगा, 2.5 साल कर देगा, 1 वर्ष आपका 70 दिन 73 दिन कर देगा, 1 वर्ष 4 महीने कर देगा। इस प्रकार का समय भी बदल सकता है। तो हमें थोड़ा सा गियर बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेट बढ़िया वाला हो और समय 2 साल हो तो यही फार्मूला आप लगाएंगे। रेट बढ़िया वाला हो और समय 2 साल हो तो फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेट जब खराब वाला हो तो हम क्या करेंगे, या तो रेट अच्छा होगा या तो रेट खराब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा वाला रेट का मतलब 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, इसको हम लोग अच्छा वाला रेट कहते हैं। और इस प्रकार का रेट होता है तो ये खराब वाला रेट हो गया। तो अच्छा वाला रेट के लिए अच्छा वाला तरीका, यानी ब्याज निकालने का फार्मूला 2r.r²। यदि खराब वाला रेट हो तो कैसे बनाएंगे वो आप सीखना है। आइए नेचर 2 में हम लोग सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। कहा कि कोई धनराशि 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो बताइए कि धनराशि क्या है। कोई बात नहीं, ये मिश्रधन है, मूलधन पूछा है। तो रेट हमारे पास है 16.2/3%। अगर जब भी ये बट्टे वाला रेट होगा तो बट्टे वाला रेट यानी भिन्न वाला या पूर्णांक वाला जो रेट आप देख रहे हैं 16.2/3%, इसको आप भिन्न में बदलेंगे। पहले पूर्णांक तोड़िएगा, 16 × 48 = 50 बटे 3, और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 होता है, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1/6। यानी 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है। कैसे, 16 × 48 = 50 बटे 3, प्रतिशत का मतलब नीचे 100 होता है, तो 50 दूना 100 कटा 3 दूना 6, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मूलधन, ये ब्याज होता है, ये 1 साल का हुआ, जोड़ देंगे तो ये होगा 7/6। यानी ये मूलधन है और ये ब्याज है, ये भी 1 साल का। लेकिन हमें कै साल का चाहिए, 2 साल का। ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन और ये मिश्रधन आप लिखिएगा 2 साल का। देखिए 1 साल का ये 6 है मूलधन, नीचे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला आपका मिश्रधन रहेगा। अगर 2 साल का लिखना है, क्योंकि हमें 2 साल का लिखना है, तो 2 साल का लिखने के लिए आप स्क्वायर कर देंगे, और 3 साल का लिखने के लिए आप क्यूब कर देंगे, 4 साल का लिखने के लिए पावर 4 कर देंगे। तो क्योंकि हमें 2 साल का चाहिए तो 6 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 36, 7 का स्क्वायर यानी 49। यानी ये मूलधन, ये मिश्रधन। अगर जरूरत पड़ा कि ब्याज कितना चक्रवृद्धि, तो ब्याज भी हम लोग लिख सकते हैं। आपको 49 में 36 घटा देना है, 49 में 36 घटाएंगे तो आपका 13 आ जाएगा।
यानी ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन, ये मिश्रधन और ये चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पर जो आपका मूलधन है वो 100 वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। यानी हमने इससे पहले क्या कहा था कि मूलधन निकालना तो 100 से गुना, लेकिन नहीं, वो कब होगा जब रेट अच्छा वाला होगा। ये खराब वाला रेट में अब मूलधन आपका ये 36 होगा, मिश्रधन ये और चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये हो जाएगा। आपको दिया हुआ है ये कि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है का मतलब ये मिश्रधन है 2450, मिश्रधन है 2450, तो मिश्रधन का तुलना आप मिश्रधन से करेंगे और यहाँ मिश्रधन है 49। अगर ब्याज निकालना होता तो 13 से गुना, लेकिन हमें मूलधन चाहिए तो 36 से गुना, क्योंकि धनराशि पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है। ब्याज पूछता तो 13 से गुना, 49 हो गया। और इनको कटाना चाहें तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी 50। आप गुना कर दीजिए, 36 गुना 50 कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 1800 रुपया। तो यानी जब खराब वाला रेट होगा तो भी हम लोग बना लेंगे, जब अच्छा वाला रेट होगा तो भी हम लोग बना लेंगे। तो खराब वाला रेट के लिए जो तरीका हमने बताया कि 2r.r², ये अब जब खराब वाला रेट होगा तो इसको, यानी जो भी रेट देगा उनको आप भिन्न में बदलेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये मूलधन हुआ और ये ब्याज हुआ, जोड़ेंगे तो ये मिश्रधन हो गया। तो 1 साल का मूलधन, 1 साल का मिश्रधन। हमें 2 साल का चाहिए तो हम स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को घटाएंगे तो 13। अब होगा कि मूलधन का तुलना मूलधन से, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से, ये मिश्रधन है हमारा और निकालना है मूलधन, तो 36 से गुना, यानी से आंसर आ गया आपका 1800। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बाकी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ये हमारा 12.5% है, हम इसको भी बना सकते हैं। जैसे 11.1/9% है, ये इनको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये वाला थोड़ा सा खास सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग। 3 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए, सारी चीजों को आप सीखिएगा। 3 नंबर में का किसी धनराशि पर 11.1/9% वार्षिक दर से, कहने का मतलब ये है कि रेट हमारा बिल्कुल बढ़िया वाला नहीं है, तो हम लोग रेट को भिन्न में बदलेंगे और रेशियो लिखेंगे मूलधन और मिश्रधन का। क्योंकि रेट हमारा अच्छा वाला नहीं है तो ये सवाल हमारा पहला वाला तरीका से नहीं बनेगा। तो हम लोग 11.1/9% है, इनको जब पूर्णांक तोड़िएगा तो ये 11.1/9 यानी 11×99 100, अब प्रतिशत का मतलब नीचे 100 कट जाएगा, यानी बचेगा आपका 1/9। ये भिन्नात्मक मान आ गया। हमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात लिखना है, मूलधन और मिश्रधन का। तो हम कहेंगे कि ये 1 साल का लिखना चाहे तो 10/9 होता है, 10/9। तो मूलधन हो जाएगा 9 का स्क्वायर यानी 81 और मिश्रधन हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। अगर आपको लिखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आप कहिएगा 100 में 81 घटा देंगे यानी 19 हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन इस सवाल में देखिएगा साधारण ब्याज का भी जिक्र है, साधारण ब्याज का भी जिक्र है इसमें, तो आपको साधारण ब्याज भी लिखना पड़ेगा। अब यही एक नया चीज हमें सीखना है कि हमने ये मूलधन लिखा तो स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर 81, मिश्रधन 10 का स्क्वायर 100 और चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों को घटाने से आ गया। लेकिन अब यहाँ साधारण ब्याज हम लोग कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, है ना। क्योंकि जब सिंपल वाला प्रश्न था, अच्छा वाला रेट था, तो साधारण निकालने का वहाँ R/T था। लेकिन अब यहाँ ये चीज़ काम नहीं करेगा। तो अब क्या काम करेगा, क्योंकि मूलधन अब हमारा बदल चुका है 81। तो अब जो आएगा आपका साधारण ब्याज वो आपका P/R/T से, P का मतलब मूलधन जो कि आपका 81 है, रेट का मतलब ये भिन्न में मान रेट का 1/9 है तो ये 1/9 और T आपका 2 साल है तो यहाँ 2, तो 9×9 81 और 9 × 2 यानी 18। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज। यानी कि अगर ये सब लिख लिए, अगर साधारण ब्याज का जिक्र है तो इसमें से आपको साधारण ब्याज भी लिखना है। तो मूलधन यानी 81 P/R/T, R आपको 1/9 लेना है, प्रतिशत वाला नहीं, भिन्न वाला, और समय तो 2 साल है तो वो तो लेंगे ही, 18 हो गया। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया मिश्रधन और ये हो गया मूलधन। सारा चीज़ आपके पास है। अब तरीका वही कि जो दिया है उसका तुलना उसी से। साधारण ब्याज 900 है तो साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज 18 है। साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज का तुलना साधारण ब्याज से, और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी 19 से आपको गुना करना है, 19। उसके बाद आप कहिएगा 18×5 = 90 कट गया, 19×5 = 95 यानी 950 रुपया आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग सीखे हैं
चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, और उसमें भी वैसे प्रश्न जो कि 2 साल का होता है और रेट अच्छा वाला और रेट ये खराब वाला, दोनों प्रकार के प्रश्न आप बना सकते हैं। इसमें मूलधन, ब्याज और मिश्र धन ये निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। उनके बाद समय और दर निकालने के लिए भी सीखेंगे, तो सारे सवाल बन जाएगा और इसमें भी आपका एक किस्त वाला प्रश्न आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझे होंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इनको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, देख करके अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू।